हम तो मुसलमान हैं, हमारे 56 मुल्क और भी हैं, हमारा नाम निशान फिर भी रहेगा, उनका नहीं रहेगा। झूठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुज़दिल, कमजोर और मुनाफिक लोग सच का सामना करने का हौसला नहीं रखते हैं। इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा, ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। मगर सच ये है कि आप कितना ही झूठ बोल लें, चंद लोगों को मुख्तसर वक्त के लिए तो बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनका डे वन से यही मिशन है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान की कौम जो है वो करप्ट है। ये कौम काबिल एतबार नहीं है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म को हार्बर किया जा रहा है। इजिप्ट से बाइडेन जा रहे हैं कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वो जाएंगे बाली, इंडोनेशिया। G20 की समिट हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। इसरो से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अगले ही वीक में लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। तो पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के इस मैदान से आने वाली अच्छी खबर पर खुशियां मना रही थी कि इसी दौरान अरशद शरीफ साहब पर, शहीद साहब पर जो शहादत से पहले टॉर्चर हुआ और बेईमाना टॉर्चर हुआ, वहशियाना टॉर्चर हुआ, उसके ऊपर जो है एक दफ़ा फिर से पूरा जो मुल्क है वो सोगवार हो गया। और मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ना गैस है ना बिजली है और बिल बेशुमार है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। जो किन्नू है हमारा ऑरेंज सबसे बेस्ट था, लेकिन उन्होंने इसी को देख के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बढ़ाया है, लेकिन वो हमारा फिर भी उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। किस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते हमारा? किन्नू के हवाले से? मैं किन्नू और राइस दोनों के नहीं कर सकते। किन्नू और राइस, वो लोग एग्रीकल्चर में भी आगे जा रहे हैं, हम लोग किन्नू और राइस को पकड़ के बैठे। ये होगा यही जो आपने श्रीलंका में देखा है, उसका बदतरीन फॉर्म होगा। पूरा दुनिया देख रहा है जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का और जस्टिस सिस्टम कीनिया का। वी आर 135th आउट ऑफ 140। दोस्तों, जल्द ही भारत एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है और इस सैटेलाइट लॉन्चिंग का खास बात यह है कि इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को पूरी तरह से एक प्राइवेट स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। इस रॉकेट के अंदर 2 इंडियन कंपनीज के सैटेलाइट है और एक फॉरेन कंपनी के सैटेलाइट होंगे और इस मिशन का नाम रखा गया है प्रारंभ। और जो रॉकेट स्पेस ऑर्बिट पे जाएगा इसका नाम है विक्रम एस, जो कि हमारे नेशनल हीरो है, जिसने हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के फाउंडर थे। दोस्तों, ये पहला कदम है भारत की तरफ से कि अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स कम्पीट करेंगे, जिस तरह से अमेरिका के स्पेसएक्स कर रहे हैं। दोस्तों, इससे भारत की इकोनॉमी को तो मदद मिलेगी, लेकिन इससे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि खान साहब जब भी कभी बात करते थे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं, गैर मुल्की दौरों पे जाएं, डिवोर्स जाएं जहां इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, तो आपने एक चीज़ बड़ी शिद्दत से साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की कौम जो है वो करप्ट है। वहाँ सिर्फ चोर और डाकू बसते हैं, वहाँ और कुछ नहीं, और करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कोई भी इन्वेस्टर इस तरफ रुख करने को तैयार नहीं था। दूसरी बात आपने ये की है कि आपने ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ सब गैर महफूज है। मुझ पर चूँकि हमला हो गया है, लिहाजा नथिंग इज़ राइट। ये कौम काबिल एतबार नहीं है, यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म को हार्बर किया जा रहा है। मैं तो कहता था क्यों अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ, याद है ना आपको जो उनका नैरेटिव रहा है। तो एक उन्होंने ये साबित किया कि मुल्क जो है गैर महफूज है। लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने रशिया का विजिट किया, या कोई और वजूहत? देखिए, ये ऐसे इस वक्त पर ये ट्रिप करना जयशंकर का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया, चैलेंज तो किया। वहां बिल्कुल बार बार कर रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जो बयान दिया था कि बिल्कुल कैनबेरा में, बिल्कुल याद है मुझे जी। प्रूवन
प्रूवन एलाई है, हम अबैंडन नहीं करेंगे रशिया को। दैट वाज अ क्लियर मैसेज। मतलब इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं मैसेज? ये बाइडेन को भी समझ में जाना चाहिए कि नींद में भी हो तो समझ जाए कि इंडिया इज सेइंग। और टू प्रूफ दैट वो रशिया भी गए। वो गए नहीं खाली रशिया, प्लेन भर के बंदों को ले गए अपने साथ जी। काफी। मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ बायलैटरल डिस्कशंस एट मेनी लेवल्स। सो दिस वाज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक मीटिंग, ये वर्किंग मीटिंग थी। तो शाहिद अफरीदी, आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर। उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास, जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है, जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। चावल की बात अगर हो रही है तो वो लोग प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। इस बात को IMF ने भी प्रोटेक्ट किया है। वो कर रहे हैं। प्रोटेक्ट नहीं किया, माना है। देखें आप, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो सिट्रस में जो किन्नू है हमारा, ऑरेंज सबसे बेस्ट था, लेकिन उन्होंने इसी को देख के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बढ़ाया है। लेकिन वो हमारा फिर भी उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे अदारे जो हैं ना वो उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। किस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते हमारा? किन्नू के हवाले से? मैं किन्नू और राइस दोनों के नहीं कर सकते। किन्नू और राइस, वो लोग एग्रीकल्चर में भी आगे जा रहे हैं, हम लोग किन्नू और राइस को पकड़ के बैठे। आपको क्या लगता है? एग्रीकल्चर में सारी नहीं बात की आप दो। सर, उनका 150 कंट्रीज में जाता है और उनके जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, उनकी वीट में भी वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हम लोग कभी भी ये कह के बैठे कि हम एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग है, हालांकि हमारा एग्रीकल्चर में भी हम लोग चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करें। मैं बताता हूँ आपके ना, एक मसला ये है कि जो पंजाब है ना, बेसिकली पंजाब ही सबसे बेहतर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एरिया है। वो चाहे इंडियन पंजाब है चाहे पाकिस्तानी पंजाब है। इंडियन पंजाब वालों ने, इंडिया वालों ने एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत फैसिलिटेट किया और उन्होंने तरक्की की और जदीद टेक्नोलॉजी दी उनको। और फिर ख़ास तौर पे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो इसराइल और मुख्तलिफ़ जगह से एग्रीकल्चर के लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान विज़िट कर रहे हैं इसी नवंबर के महीने में। एक्सपेक्टेड है कि वो न्यू दिल्ली का दौरा करें और गालिबन एक नए इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही, जो पुराना है उसमें भी गालिबन तेज़ी लाने की बात हो रही है। इसके साथ साथ 21 नवंबर से पाकिस्तान का भी उन्होंने कहा है, फॉरेन ऑफिस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त अकॉर्डिंग टू दैट। तो पता नहीं, हो सकते एक ही साथ दौरा कर लें, एक दिन यहाँ आ जाएं, दूसरे दिन न्यू दिल्ली चले जाएं। लेकिन क्या देख रहे हैं इस को, किस तनाजुर में आप देखते हैं MBS का आना इस वक्त, जिस वक्त रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका, तीनों कंट्रीज के साथ एक हाई लेवल पे है इंडिया के? देखिए, कल रात तक जो मैं खबरें पढ़ी थी तो उससे लग रहा था कि 14 नवंबर को वो आ रहे हैं, 15-16 को फिर बाली। तो बेसिकली इंडोनेशिया जाते जाते मुझे लगता है वो दिल्ली में रुक के बिरयानी खा के जाएंगे। एक दिन का दौरा है इंडिया। फिर और शायद पाकिस्तान वो आएंगे 21 नवंबर। दैट इज द लास्ट चीज जो मैंने पढ़ी। देखिए, पिछले 2-3 महीनों में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, जो वो करीब आ रहे हैं। जयशंकर साहब ने एक ट्रिप की अभी चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब, और MBS जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं क्राउन प्रिंस के अलावा, नाउ द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली ही इज सऊदी अरेबिया नाउ, मिस्टर सऊदी अरेबिया। तो उनके आने से पहले मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं, अब्दुल अजीज बिन सलमान, जो उनके भाई हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इंडिया और सऊदी अरेबिया में एट द लीडरशिप लेवल। और ये मुलाकात मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर MBS के बीच में होने वाली है, जो 14 को। ही इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इज मीटिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों से। तो इट्स द हाईएस्ट लेवल टॉक्स जो हो सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, वो होने वाले हैं।